नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर आपका स्वागत करता हूं केदारनाथ करियर पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज जो हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जो हमारी दृष्टि मैगज़ीन है उसके जो सूक्ष्म दृष्टि पार्ट है उसकी जो राष्ट्रीय स्तर की खबरें हैं उसको स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से हम पूरी मैगज़ीन को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का पुनर्नामकरण को मंजूरी दी। तो वो है हमारा पुणे हवाई अड्डा। और पुणे हवाई अड्डा का जो नया नाम है वो क्या होगा? जगतगुरु संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है हमारा पॉइंट कि जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, इसका कौन सा संस्करण था? इस बार 6वां संस्करण था। तो उसमें जो शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य हैं उनका पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। तो उसमें जो पहले स्थान पर है वो केरल है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर जम्मू एंड कश्मीर और चौथे स्थान पर हमारा है गुजरात। अगला है कि केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो भाई अंडमान एंड निकोबार की जो राजधानी है उसका पुनर्नामकरण किया जाएगा। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर का जो है नया नाम रखा जाएगा श्री विजयपुरम। तो ये ध्यान देना है कि श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का अब से नया नाम होगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव, कहाँ आयोजित किया गया? तो भाई साहब नई दिल्ली में आयोजित किया गया बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव। अगला है कि किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल, उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और कहाँ पर किया है ये स्कूल, जो सैनिक स्कूल था? ये भाई गोरखपुर में। तो ये ध्यान देना, यूपी के एग्ज़ाम्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ पर जल संचय जन भागीदारी जो पहल है इसकी शुरुआत की? तो सूरत, गुजरात से इसकी शुरुआत की गई है। और ये जो जल संचय जन भागीदारी है किस अभियान का हिस्सा है? तो जल शक्ति अभियान, कैच द रेन का ये एक हिस्सा है। और अगला है कि भाई हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो वो जगह है उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र। यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया है। और अगला हमारा जो सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की जो मंजूरी है वो दी है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो है वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा। और ये कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है, ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि अत्याधुनिक संग्रहालय, ये जो संग्रहालय बनाया जा रहा है इसमें मतलब किस सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाएगी, किससे रिलेटेड है? तो वे भारतीय ज्योतिष विज्ञान जो एस्ट्रोलॉजी है और खगोल विज्ञान और साथ ही साथ वैदिक साहित्य, इन चीज़ों के ऊपर यहाँ शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने करी? तो वे प्रोजेक्ट नमन की जो शुरुआत करी है भारतीय थल सेना, जो इंडियन आर्मी है हमारी, उसने प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की है। और अब इसमें जो है पूछा जाएगा कि भी प्रोजेक्ट नमन जो है वो किसको सहायता देने के लिए चालू किया गया है? तो ये जो है रक्षा पेंशन भोगियों, ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं आर्मी या डिफेंस फोर्सेस के लोग, उनके परिवारजन को जो पेंशन दी जा रही है उसके लिए ये चालू किया गया है। और प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो भाई स्पर्श प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जिसकी फुल फॉर्म हो गई हमारी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। अब है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश में डिजिटल मीडिया को लेके जो नई नीति है वो 2024 जारी की गई है।
अगला सवाल जो है इम्पोर्टेंट है काफ़ी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए, तो खासकर कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। अगला है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भाई राजगीर नालंदा में किया गया है। ठीक है, बिहार पीसीएस के लिए ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला है कि केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, भाई जो लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी है, उसमें कितने नए ज़िलों का डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे? नए तो कितने बनाए जाएंगे? टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट नए बनाए जाएंगे और उनके नाम भी पता होने चाहिए। तो उसमें जो पहला डिस्ट्रिक्ट है जांस्कर, दूसरा है द्रास, तीसरा है शाम और फिर नुब्रा और 5वां है हमारा चांगथांग। ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में बनाए जाएंगे। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस अकादमी ने नेपाली, मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ कौन सी और अकादमी जो है जुड़ी है जिसने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो भाई ये तो नेपाली भाषा से है, तो इसको याद रख सकते हो, नेपाल अकादमी। ठीक है। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की? तो वो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी अर्बन 2.0। तो ये ध्यान देना है कि कौन सी स्कीम है? PMAYU 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। और ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भाई ये जो योजना चालू कब की गई थी? तो जून 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तो रेखा शर्मा जो हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है। किस चीज़ का किया है? डिजिटल शक्ति केंद्र का। और ये इसका उद्देश्य क्या होगा डिजिटल शक्ति केंद्र का? कि जो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध हो रहे हैं उसके बारे में लोगों को जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है। अगला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए जो बीमा समाधान, यानी कोई आपदा आती है जैसे नेचुरल कैलामिटी, तो उसमें जो बीमा समाधान दिया जाएगा उसको कार्यान्वित करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो कौन है? नागालैंड है। ये ध्यान रख लेना है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से 4 ऐप, भाई जैसे हमारे देश में 4 जो नए आपराधिक कानून 3 बनाए गए हैं, तो उनके लिए डिजिटल ऐप्स बनाई गई हैं। कौन कौन सी? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई सम्मन। ये 4 ऐप हैं, ये ध्यान देना है अपने। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है।